हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, व्हेन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ट्रीटेड विद डाइऑक्सीजन इट गिव्स अ कंपाउंड whose solid state float on its liquid state। ओके, तो आसान है। पहला एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल में? हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। जब हम इसकी रिएक्शन डाइऑक्सीजन के साथ मतलब O2 के साथ करते हो तो क्या मिलता है? H2O मिलता है लिक्विड स्टेट में। ओके, इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू राइट हाफ हियर एंड इट एग्जिस्ट। ये जो हाइड्रोजन जो होता है वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, H2 की रिएक्शन हाफ O2 के साथ करोगे तो H2O लिक्विड मिलेगा। आगे उन्होंने क्या बोला है कि इट गिव्स अ कंपाउंड व्हिच सॉलिड स्टेट फ्लोट्स ऑन द लिक्विड स्टेट। अब हमको मालूम है H2O लिक्विड को अगर तुम कूल करोगे तो क्या मिलेगा? H2O सॉलिड मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज आइस। ओके, और आइस क्या होता है? पानी के ऊपर फ्लोट होता है। क्यों फ्लोट होता है? क्योंकि जब वाटर का कन्वर्जन होगा सॉलिड में और आइस में, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम है इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा। इसका और एक रीजन है, जो वाटर होता है इस तरह का फार्मूला है H, यहाँ पे है O, यहाँ पे है O। ओके, यहाँ पे है H। अभी क्या होगा? इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये जो वैकेंट प्लेस यहाँ पे आई, ओके, एम्प्टी स्पेस, इसकी वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट होता है। ओके, उसके बाद आगे उन्होंने क्या बोला है? दिस कंपाउंड हैज एबिलिटी टू एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। अब हमको मालूम है वाटर जो होता है वो अम्फोटेरिक नेचर का है। ओके, वाटर वाटर जो है वो अम्फोटेरिक नेचर का है। अम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? इट कैन एक्ट लाइक एसिड एज वेल एज बेस। ओके, जैसा हम अगर वाटर ले और उस वाटर की रिएक्शन NH3 के साथ करें, अमोनिया, अब ये बेस है तो यहाँ पे ये एज ए एसिड काम करेगा और ये क्या बनाएगा? इट विल प्रोड्यूस NH4 प्लस और NH4 प्लस और OH माइनस बनाएगा। ओके, तो इस तरह की रिएक्शन देगा। और वही वाटर अगर हम H2O की रिएक्शन अगर H2S के साथ करें तो यहाँ पे ये क्या करेगा? H3O प्लस बनाएगा प्लस HS और ESH माइनस बनाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये ऑलरेडी एसिड है। ओके, H2S इज अ एसिड, तो यहाँ पे इसने एज अ क्या काम किया? बेस की तरह काम किया। मतलब एक ही वाटर एसिड की तरह भी काम करता है और वही बेस की तरह भी काम करता है, इसलिए हम उसको अम्फोटेरिक बोलते हैं नेचर में। ओके, इसके अलावा तीसरी चीज, व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपाउंड अंडरगो एटोआयनाइजेशन। मतलब वो अगर खुद के साथ ही रिएक्शन करे, मतलब H2O व्हेन रिएक्ट विथ H2O व्हाट इट विल प्रोड्यूस, तो ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन विथ हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो ये उसकी एटोआयोनाइजेशन की रिएक्शन है। अब यही चीजें हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जब भी इसका एटोनाइजेशन किया जाता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल एज एसिड काम करेगा, दूसरा एज ए बेस काम करेगा, और ये क्या बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस। ओके, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एटोआयोनाइजेशन। सो होप you understood it well.